डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग पिछले क्लास में जो हमारी शॉर्ट स्टोरी बुक है उसमें जो हम फर्स्ट स्टोरी जो हम लोगों की है द गोल्ड वॉच, जो पौंजीकरा राफी द्वारा लिखी गई है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। शुरुआती पैराग्राफ हमने पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो इस कहानी का मेन पात्र है, मुख्य जो है पात्र है, वो शंकु नामक एक व्यक्ति है जो कि गरीब परिवार से है और छोटी नौकरी करता है एक फैक्ट्री में। तो उसी के मनोस्थिति से उसी से कहानी शुरू होती है कि वो किस तरह से रात को अपने कमरे में अकेले चुपचाप लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि वो कई तरह के समस्याएं झेल रहा था, जिसमें से मुख्य रूप से फाइनेंशियल जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, वो प्रमुख थी। तो उसके मन में बार बार एक ख्याल आ रहा था कि एक इंजीनियर की जो गोल्ड वॉच है, सोने की घड़ी है, तो उसके मन में था कि जब दोपहर के समय लंच का समय होता है, सभी लोग ऑफिस से बाहर चले जाते हैं और जब ऑफिस में कोई नहीं रहता है, तो उसके मन में एक विचार आता है कि वो उस घड़ी को चुरा ले, तो उसके काफ़ी कुछ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो काफ़ी वो निश्चिंत भी था कि दोपहर का समय सबसे सूटेबल समय, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है उसको देखने के लिए, बहुत आसानी से वो उठा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले एक दो मौक़ों पर वो अंतिम समय पर उसके हिम्मत छूट जाती थी और वो उस घड़ी को उठा नहीं पाता था, क्योंकि एक भय था, एक डर था उसको अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ लिया जाए। इसलिए वो चाह कर भी उस घड़ी को नहीं चुरा पा रहा था और इसी वो उधेड़-बुन में पड़ा हुआ था कि नहीं, अब उसको जल्दी से ही किसी तरह ये काम कर देना है, नहीं तो उसको डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो अचानक ही अपने इस योजना का खुलासा कहीं गलती से किसी से कर न दे। तो ये हमने जो है लास्ट क्लास में देखा। अब उसके आगे हम देखेंगे कि क्या और कुछ सोच रहा है, क्या कुछ समस्याओं के बारे में वो सोच रहा है शंकु। तो पहले टेक्स्ट देखते हैं। शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. Tomorrow would be the third day of the month. In another 3 days, he would get his pay, 13 rupees for 13 days. He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store. There would be a balance of 8.5 rupees. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise a rupee a week. At the tea shop, he owed over 3 rupees for 2 weeks, besides previous arrears amounting to a rupee and a half. He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, bread and other odds and ends. 1 month house rent was 3 rupees. In addition to these sums, he had taken small loans of 12 paise, 25 paise and 50 paise from several people. And his wife had reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fish woman. Shunku mentally added up the total amount that he needed. यानी कि लेटे लेटे जो है शंकु जो है सोच रहा है कि कौन कौन से कर्जे उसके ऊपर हैं, क्या क्या उसके जीवन में समस्याएं हैं, उनके बारे में भी सोच रहा है। और यही सब समस्याओं के कारण, सोचने के कारण वो रात को सो नहीं पा रहा था। पर शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. उस बंद अंधेरे कमरे में लेटे लेटे शंकु जो है अपने जीवन की जो है कठिनाइयों के बारे में सोचने लगा कि कौन कौन सी वो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं जो उसके जीवन में हैं। Tomorrow would be the third day of the month. कल जो है मंथ का तीसरा दिन, महीना का तीसरा दिन होगा। In another 3 days he would get his pay. और अगले 3 दिन में उसे जो है उसकी सैलरी मिल जाएगी, उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। और कितना मिलेगा? 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज।
13 दिन काम करने के बदले में उसे 13 रुपये मिलने वाले थे, यानी एक दिन का 1 रुपया उसकी सैलरी थी। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store। तो जो उसको 13 रुपये मिलने वाले थे उसमें से उसे 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपया जो है वो स्टोर से, जनरल स्टोर से उसने कुछ सामान खरीदे थे तो उस सामान का उसे चुकाना था। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। तो 13 में से 4.5 रुपया वहाँ दे देगा तो अब उसके पास बचेगा 8.5 रुपये बचेगा। He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary। तो पिछले महीने ही उसके माँ के मृत्यु का जो है एनिवर्सरी था, 1 वर्ष हुआ था, तो उसके लिए वो गांव गया था। तो गांव जाने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने अपने फंड में से, यानी कि अपने ऑफिस से जो है, जो उसका कुछ फंड कटता है, तो उसमें से उसने 10 रुपये उधार लिया हुआ था। तो अभी तक उसने केवल 5 ही रुपया चुकाया हुआ है उसमें से, तो वो भी बकाया पड़ा हुआ है। तो वो सोच रहा है कि वो भी पैसे उसको वापस करना है। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रूपी अ वीक। उसने कहा नहीं, पहले वो भी जो 5 रुपया है उसको भी वो चुका देगा, क्योंकि उस पर भी इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 1 रुपया पर 6 पैसे प्रति सप्ताह की दर से इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, इसलिए वो उसको भी वापस करेगा। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। चाय की दुकान पर जो है उसका कर्जा उसके ऊपर है, करीब 3 रुपये का कर्जा है पिछले 2 हफ्तों से। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड हाफ। इसके अलावा कुछ पुराने बकाये भी थे। एरियर यहाँ पर है, एरियर यानी कुछ पुराने बकाये भी हैं, जो कि कितने हैं, अ रुपी एंड हाफ, 1.5 रुपया पुराने भी बकाया हैं। तो अभी तो पिछले 2 हफ्तों से 3 रुपया और उसके भी पहले का जो है 1.5 रुपया बकाया है। He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, bread and other odds and ends। इसके अलावा उसके ऊपर 6 रुपये जो है अली का भी कर्ज है, क्योंकि अली ने जो है उसको कुछ अतिरिक्त चावल, आटा और जीवन के अन्य जो दूसरे जनरल आइटम्स होते हैं, जो सामान होते हैं, वो अली ने दिया है। तो अली को भी उसके 6 रुपये चाहिए, अली के भी 6 रुपये बकाया हैं। 1 month हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़। 3 रुपया जो है वो हाउस रेंट का भी बकाया है, जिस घर में रहता है उसका भी किराया 3 रुपया है। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल। तो ये तो हो गए मुख्य जो उसके ऊपर कर्जे हैं। इसके अलावा वो अलग अलग लोगों से, तो किसी से 12 पैसा, तो किसी से 20 पैसा, तो किसी से 50 पैसा, वो कई लोगों से उसने थोड़ा थोड़ा कई लोगों से उधार भी लिया है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिशरमैन। इसके साथ साथ उसकी पत्नी ने उसको रिमाइंडेड माने उसको याद दिलाया है, एक दिन पहले ये भी याद दिलाया है कि भैया 1 रुपये वापस करना है। वो जो मछुआरन है, मछुआरन को भी 1 रुपया देना है उस मछली का। शंकु मेंटली एडेड ऑफ द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। और शंकु रात के अंधेरे में कमरे में लेटे लेटे जो है मेंटली एडेड, वो अपने दिमाग में सब जोड़ रहा है कि उसे कितने पैसों की सब ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यही जो पैसे हैं, चाहे यही जो कर्ज हैं, यही जो है शंकु की मेन समस्या है कि उसका तनख्वाह बहुत कम है और उसके पास खर्चे भी ज़्यादा हैं और कई लोगों से उधार लिया हुआ है। इसलिए वो इन समस्याओं से मुक्ति पाने का उसके पास एक ही साधन नज़र आता है कि अगर किसी तरह से वो सोने की घड़ी को अगर वो चुराने में सफल हो जाता है, उठा लेता है, तो शायद उसकी काफ़ी कुछ समस्याएं उसकी खत्म हो जाएं। आगे देखते हैं। What he was going to get was just 8.5 rupees. What he owed was 22 rupees 13 paise. He had other needs too. He had borrowed 3 rupees from his wife.
This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. तो कह रहा है कि what he was going to get was just 8.5 रुपीज़। तो जो 13 रुपया मिलना था उसमें 4.5 पहले स्टोर पर वापस करने के बाद अब उसको केवल मिलने वाला कितना था, उसके हाथ में आने वाला था 8.5 रुपया उसके हाथ में आने वाला था। वाट ही ओड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और जो उसके ऊपर कर्जे थे वो कितने थे, 22 रुपये 13 पैसे, 22 रुपये और 13 पैसे के उसके पास कर्ज था। यानी कि करीब जितना उसको मिलने वाला था 8.5 रुपया, उसका 3 गुना उसके ऊपर कर्ज था, और इसी कर्ज के तले वो बेचारा दबा हुआ था। ही हैड अदर नीड्स टू, इसके साथ साथ उसके कुछ अलग अपनी भी ज़रूरतें थीं। तो ये सब काफ़ी समस्याएं उसके सामने थीं। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, तो अलग अलग लोगों से तो उसने उधार लिया ही था। दुकानों पर उसने उधार किया था, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, जनरल स्टोर की दुकान पर, हर जगह उसने उधार किया था। और उसके साथ साथ उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से भी उधार लिया हुआ था। तो बाहर का बाहर उधार, घर में भी उधार था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। और ये 3 रुपये वो पैसे थे जो कि उसकी पत्नी ने जो है इधर उधर से थोड़ा बहुत बचाकर, जैसे कि औरतें करती हैं, हर जगह थोड़ा सा बचत की, कहीं थोड़ा पैसा मिला तो कह रहा है कि जहाँ कहीं से भी थोड़ी बहुत बचत होती थी तो उसकी पत्नी ने इधर उधर थोड़े पैसे जमा कर रखे थे, और इन पैसों से वो अपने छोटे वाले बच्चे के लिए एक वेस्ट चेन यानी करधन जिसको बोलते हैं, कमर में पहनने वाला, वो ख़रीदना चाहती थी, इसलिए उसने पैसा बचा कर रखे थे। लेकिन शंकु ने ये पैसे भी अपने पत्नी से भी उधार ले लिया था। ही हैड अस्योर्ड हर, उसने जो है एकदम पूरी तरह से वादा किया था, पूरा विश्वास दिलाया था, दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, कि बस इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी इस महीने से मैं वो कमर में पहनने के लिए वो करधन जो वो पक्का वो ख़रीद देगा। तो ये भी उसके समस्या सामने थी कि पत्नी को भी वादा कर चुका था कि बस इस बार मैं पक्का खरीद दूंगा, और कर्जा जो है वो 22 रुपये है, मिलने वाला केवल 8 रुपये है। तो ये सब कुछ काफ़ी समस्याएं शंकु के सामने थीं। आगे देखते हैं। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, दो हिज हार्ट बीट्स he could hear the harsh voice of the tea shop owner Kochunni, Ali's hollow laughter and vulgar words, and the irritating talk of Lona Pao, who was in charge of the fund. He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering around a stray dog. What a horrible scene! कह रहा है शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, कि जब इतना कुछ उसने सोचा कि मिलना है 8 रुपया, 22.5 का कर्जा है, 3 रुपया पत्नी का कर्जा है, दूसरी भी ज़रूरतें हैं, तो अब उसका दिल जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, काफ़ी अनियंत्रित गति से काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुन्नी, और जो उसका हार्ट बीट बढ़ रहा था, जो दिल धड़क रहा था, तो कह रहा है कि उस दिल धड़कने के साथ साथ वो उसी धड़कन में सुन सकता था साफ साफ कि हार्श वॉइस, कठोर आवाज़, कि कोचुन्नी की कठोर आवाज़, कि कोचुन्नी जो है, जो कि चाय बेचने वाला है, उसका भी उधार है, तो वो भी कठोर शब्द बोलेगा उसको। अलीज हालो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स, अपने उन्हीं धड़कनों में से सुनाई दे रहा है, यानी कि वो महसूस कर रहा है कि अगर वो अली का भी पैसा वापस नहीं करेगा तो वो भी उसके ऊपर खोखली हंसी हंसेगा, वल्गर वर्ड्स, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, अपशब्दों का भी उसके लिए प्रयोग करेगा। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना पाओ, और इसके साथ साथ जो है जो लोना पाओ, जो कि उसके ऑफिस में, उसके फैक्ट्री में फंड के जो इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं, वो भी जो है उसको चिढ़ाने वाली कुढ़ाने वाली बातें करेंगे। तो यानी कि
अकेले में लेटे लेटे वो सब कुछ समस्याओं को सोच रहा है कि किस प्रकार मुझे सबकी बातों को सुनना पड़ेगा, सब लोग, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, कोई मुझको अपशब्द बोलेगा, कोई मुझको एकदम चिड़चिड़ाने वाली बातें बोलेगा, कितनी सब समस्याओं का सामना उसे करना पड़ेगा। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज़, और उसे अचानक ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके को चारों तरफ से जिसे गली के बच्चों द्वारा घेर लिया गया हो, जैसे घेर लेते हैं, आर्म्ड विथ स्टिक, जिनके हाथों में स्टिक होती हैं, छड़ियाँ होती हैं, गैदरिंग अराउंड स्ट्रे डॉग। तो उसे महसूस हो रहा था, स्ट्रे डॉग माने आवारा कुत्ते, कह रहा जिस प्रकार गली में किसी आवारा कुत्ते को शरारती बच्चे जो गली के होते हैं, मोहल्ले के, वो चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको, कुत्ते को भागने भी नहीं देते हैं वहाँ से, और उस पर प्रहार करते हैं, उसको मारते हैं, चोट पहुँचाते हैं। उसी प्रकार शंकु को लग रहा है कि उसकी स्थिति वही है, चारों तरफ से उसको जितने कर्ज देने वाले हैं सब उसको चारों तरफ से उसे महसूस हो रहा है कि घेर लेंगे, और सब जो हैं अपनी अपनी बातें उसको खरी खोटी उसको सुनाएंगे। व्हाट अ हॉरिबल सीन। अब तो ये सोचकर उसका दिल जो है और ज़ोर से धड़कने लगा कि ये कैसा दृश्य है, हॉरिबल सीन, ये कैसा भयानक दृश्य है, स्वप्न है। क्योंकि उसे लग रहा है अगर ऐसा हुआ तब वो आखिर करेगा क्या, उसकी स्थिति तो उस आवारा कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी जिसको चारों तरफ से बच्चे घेर लेते हैं। तो अब जो है उसकी परेशानियाँ, जितने ज़्यादा वो सोच रहा था उतनी ज़्यादा ही उसकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही थीं। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। Will it not fetch at least 20 rupees? Even 15 will do. 15 plus 8.5, that is 23.5 rupees. It will fetch more than 15. He would be able to pay his debts and live in peace, a life free from debts. With a feeling of relief, he drifted into a light sleep. तो जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, बहुत परेशान हो गया कि सब लोग उसको प्रताड़ित करेंगे, बड़ा उसको परेशान करेंगे, तो कह रहा है कि फाइंडिंग इट अनबियरेबल। तो अब जब उसे ये सब कुछ अनबियरेबल, अब लगा कि उसके सहन नहीं कर पाएगा, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु फिर करवट बदला और पेट के बल लेट गया और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। उसने कहा मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है, और कोई रास्ता नहीं बचा है, अब एक ही रास्ता बचा है कि किसी भी तरीके से मैं इसको पिक इट अप टुमारो, कि कल उस घड़ी को मैं पक्का उठा लूँगा, जैसे भी हो, क्योंकि उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़। और उसने मन ही मन सोचा कि वो जो घड़ी, सोने की घड़ी उठाएगा, तो क्या उस घड़ी के बदले में उसको 20 रुपीज़, 20 रुपया भी नहीं मिलेगा। इवन 15 विल डू। उसने सोचा चलो 20 न मिले 15 मिलेगा, 15 से भी काम चल जाएगा। 15 प्लस 8.5 दैट इज़ 23.5 रुपीज़। फिर उसने मन ही मन कैलकुलेशन किया कि 15 रुपये में घड़ी बेच दूंगा, 8.5 रुपये मेरे पास पहले से हैं, कुल मिलाकर मेरे पास हो गए 23 रुपया 50 पैसे। इतना मेहनत करने के बाद भी जब केवल 23 रुपया 50 पैसा हुआ, फिर सोच रहा है कि 2200 रुपया 13 पैसे का तो कर्ज ही है, 23 रुपया मिला, चोरी करने के बाद भी तो क्या मिला। तो फिर अपने मन को समझाते हुए उसने कहा इट विल फेच मोर देन 15। उसने कहा नहीं, 15 ही रुपया में थोड़ा नहीं बिकेगा, इतनी अच्छी घड़ी है सोने की, 15 में क्या, कम से कम 20 में तो बिकेगा ही बिकेगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स। तब उसको लगा कि एक बार जब 20 रुपया में वो घड़ी कल उठा लेगा, उसको बेच लेगा, तो जितने भी उसके कर्ज हैं वो सबको पे कर देगा, सबको वापस कर देगा, एंड लिव इन पीस। और एक बार जब कर्जे वापस हो जाएंगे फिर तो वो एकदम शांति के साथ रहेगा, फिर तो कोई समस्या ही उसके ज़िंदगी में नहीं रहेगी। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स। उसने सोचा एक ऐसी ज़िंदगी उसकी होगी जो कि कर्जों से मुक्त होगी, कोई कर्जा नहीं, किसी का उधार नहीं, एक ऐसी खुशहाल ज़िंदगी होगी। विथ अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। और जब उसे यह महसूस हुआ कि अब तो उसके सारे कर्जे उतर जाएंगे, सारी समस्याएं ही हल हो जाएंगी,
तो अब उसको जो एक रिलीफ जो है कुछ महसूस हुआ, कुछ उसको आराम महसूस हुआ, और जब उसको आराम महसूस हुआ तब वो थोड़ी सी उसकी भी आंख झपक गई और एक हल्की नींद में वो लाइट स्लीप, उसको भी आंख लग गई और वो भी तो एक नींद में सो गया। तो आज के जो पैसेज हम लोगों ने देखे, पैराग्राफ देखे, उसमें हमने शंकु की समस्याओं को देखा कि क्या कुछ समस्याएं हैं, और कम पैसा पाना और ज़्यादा खर्चा होना, उसके ऊपर उधार होना, यही उसकी मुख्य समस्या थी। और उसके सामने उस समस्या से पार पाने का एक ही रास्ता था कि किसी तरीके से वो अपने ऑफिस से अगर वो सोने की घड़ी अगर वो उठा लेता है तो उस सोने की घड़ी को बेचकर वो अपने सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इतना कर कर सोचते सोचते रात को उसकी आंख लगी और वो सो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।